हाय गाइस, आज की पोस्ट मार्केट कमेंट्री में आपका स्वागत है। कल मार्केट ने तेजी दिखाई थी और आज मार्केट में उतनी ही गिरावट फिर से हो गई है और निफ्टी 50 वापस पहुंच गया है अपने 17,321 के लेवल्स पे, जो मेरे हिसाब से और मेरे पर्सनल ओपिनियन में दोस्तों बहुत ही ल्यूक्रेटिव है, बहुत ही अच्छे प्राइस पे अभी अवेलेबल है। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप निफ्टी के ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि निफ्टी के ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करें या निफ्टी का ईटीएफ क्या होता है। दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने ब्रोकर पे जाना है और वहां पे सर्च करना है निफ्टी बीज। आपके सामने निफ्टी बीज आ जाएगा। निफ्टी बीज जो है वो निफ्टी के एक ईटीएफ का नाम है जिसको निप्पॉन इंडिया नाम की कंपनी चलाती है, नैम इंडिया नाम की कंपनी चलाती है। अगर निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, 0.76% की गिरावट थी एंड निफ्टी 50 में भी 0.7% की गिरावट थी। निफ्टी मिड कैप में भी 0.3% की गिरावट थी। अगर बात करें टॉप गेनर्स की, तो दोस्तों अडानी पैक से रिलेटेड आप लोगों को पता ही है, रोज कुछ ना कुछ न्यूज आती है और आजकल न्यूज का जो इन्फ्लो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। आज अडानी पोर्ट्स 3% भागा, अडानी ईएनटी 2.7% भागा, लेकिन सुबह सुबह -10% पे फ्रीज था अडानी ईएनटी। सो लोअर सर्किट से क्लोजिंग हुई है ग्रीन में, वो भी 3% की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के एंड में। उसके अलावा कोल इंडिया में 1.8% की तेजी, बीपीसीएल, हीरो मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डीज और पावर ग्रिड में आप लोगों को थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली। डॉक्टर रेड्डीज भी, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, सिप्ला एक ही रेंज में चल रहा है 2-3 साल से। डॉक्टर रेड्डीज भी बहुत टाइम से सिर्फ इस 4300, 4400 और 4000 की रेंज में ही चलता रहता है। इसीलिए आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा, मैं आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग में भी शेयर करता रहता हूं कि मैं फार्मा सेक्टर को काफी टाइम से अवॉइड कर रहा हूं। पिछले 1.5-2 साल से फार्मा सेक्टर को अवॉइड ही कर रहा हूं। अगर हम बात करें आज के टॉप लूजर्स की, तो मारुति सुजुकी में आप लोगों को 2.5% की गिरावट देखने को मिली। एक्सिस बैंक में आपको 2% की गिरावट देखने को मिली। टीसीएस 1.9%, एमएनएम, एसबीआई लाइफ, इंफोसिस, नेस्ले, सारे के सारे सेक्टर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर ही गिर रहा था। आज सारे के सारे सेक्टर्स में आप लोगों को गिरावट देखने को मिली। अगर हम बात करें अभी ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो आप एसजीएक्स निफ्टी को देख सकते हैं, बहुत ज्यादा भागा हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है, क्योंकि आपको इसको कंपेयर करना है निफ्टी के फ्यूचर के साथ, नॉट विद निफ्टी 50। और उसके अलावा अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखोगे तो यूरोपियन मार्केट्स आप लोगों को मिक्स संकेत दे रहे हैं, कुछ भी खास पता नहीं चल रहा है। सो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का जोन ही नजर आ रहा है और आपको कल भी मार्केट में इसी तरीके का कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी विक्स जो है वो 12 पे पहुंच गया है, तो कोई बहुत बड़ा मूव वैसे भी एक्सपेक्टेड नहीं है और क्योंकि कोई इवेंट या कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं आने वाली है, इसीलिए विक्स जो है इतना ज्यादा गिर गया है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, तो आज हमारे पास 3 न्यूज हैं। वैसे तो बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें अगर आप रिटन फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे आपको पिन कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहली न्यूज जो है वो है दोस्तों कि अब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोला है कि भाई ये जो अडानी ग्रुप का मामला है इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और 2 महीने के अंदर अंदर सील्ड एनवलप में हमें एक रिपोर्ट दीजिए। सो दोस्तों, वैसे तो पता ही था कि यहां पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर इसका सोल्यूशन निकल जाएगा, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लगा मुझे तो। और इसी वजह से आज आप लोगों को अडानी पैक में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, क्योंकि ये जो मामला है अगर ये 2 महीने में सिलट जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी अडानी पैक के लिए। अडानी पैक अगर इसी तरीके से बहुत टाइम तक गिरा रहा तो ये चीज उन लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी, उनके एक्सपेंशन प्लान्स के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अगर स्टॉक्स के प्राइस 70-80% गिरे रहेंगे तो उनके लिए फंड्स रेज करना मुश्किल हो जाएगा और फंड्स रेज अगर करेंगे तो वो कम ही कर पाएंगे। जबकि अगर यहां से कोई क्लैरिटी मिल जाती है 2 महीने के अंदर अंदर, तो स्टॉक्स फिर से भाग सकते हैं और फिर से जो एक्सपेंशन के प्लान्स हैं अडानी ग्रुप के, वो फिर से चालू हो सकते हैं। इसके बारे में गौतम अडानी जी ने ट्वीट भी किया है। अगर मैं आप लोगों के साथ ट्वीट शेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा, हम वेलकम करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यहाँ पे सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सो गौतम अडानी जी ने इसको काफी पॉजिटिवली लिया है। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चाहे गौतम अडानी जी ने या अडानी ग्रुप ने कुछ गलत किया हो या ना किया हो, लेकिन इस बात को प्रूव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और 2 महीने के अंदर अंदर अगर यहाँ पे सेबी को कुछ भी ऐसी रॉन्ग डूइंग्स नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पे आपको अडानी ग्रुप में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उस टाइम पे रिपोर्ट आएगी और ऐसा बताया जाएगा कि भाई रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला है, तो हो सकता है उस टाइम पे अडानी ग्रुप में आपको तेजी देखने को मिल जाए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाइंग रिकमेंडेशन, सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि भाई अडानी ग्रुप से या तो दूर रहें या फिर हाई रिस्क वेरी वेरी हाई रिटर्न्स टाइप का अगर आपका माइंडसेट है तो आप इसमें इंटरेस्टेड रह सकते हैं। दूसरी न्यूज है बजाज फिनसर्व को लेकर के। बजाज फिनसर्व को सेबी से लाइसेंस मिल गया है कि आप अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये एक पॉजिटिव चीज है बजाज फिनसर्व के लिए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों वो ये है कि एसबीआई, आप लोगों को याद होगा जब येस बैंक बहुत ज्यादा डूब गया था 2020 में,
वहाँ पे एसबीआई ने उसको बचाने के लिए वहाँ पे 49% का स्टेक एक्वायर किया था येस बैंक के अंदर अंदर, और वहाँ पे 3 सालों में पिछले 3 सालों में एसबीआई ने बेच बेच के उस स्टेक को 26% तक ले आया है, क्योंकि 26% से नीचे ले जाना उनको अलाउड नहीं था 3 साल के अंदर अंदर। 3 साल का लॉक इन पीरियड लगा हुआ था, और वो 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है वो 6 मार्च को खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो एसबीआई है वो फ्री हो जाएगा, अगर वो चाहें तो इस स्टेक को बेच सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है, ऐसे तो ये पता नहीं कि भाई एसबीआई यहां पे सेल करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से 49% से 26% स्टेक ऑलरेडी एसबीआई अपना ले आया है पिछले 3 सालों में। दूसरा, एक रिपोर्ट ने भी बताया है कि भाई जो एसबीआई है वो लंबे समय तक येस बैंक में बने रहना नहीं चाहता है, तो ऐसा हो सकता है कि यहां पे एसबीआई यहां पे कुछ अपना स्टेक सेल कर दे, और अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को येस बैंक पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पोस्ट मार्केट कमेंट्री। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस तरीके की रोज पोस्ट मार्केट कमेंट्री के लिए, रोज शाम को 7 बजे की कमेंट्री के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।